आवाज़ इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो इस वक्त हम खड़े हैं चार जगहों के संगम पर। हम अगर चार जगहों का संगम बोले जाए तो सामने ही चाट पार्क दिख रहा है, ठीक मेरे आगे भोटिया मार्केट है, सामने तिब्बती पार्क है और यहीं पर माँ नैना देवी टेम्पल जो है वो भी यहीं पर स्थित है। नैनीताल आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। विश्व पटल पे नैनीताल की न्यूज़ें फ्लैश हो रही हैं कि नैनीताल खतरे की जद में आ चुका है। उस न्यूज़ से नैनीताल की छवि और किस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और नैनीताल का टूरिज़्म उस छवि से कैसा प्रभावित हुआ है वही हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। हालांकि आज अगर देखा जाए कि ये पूरी ही जगह टूरिस्ट से खचाखच रहती है, इस वक्त यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट दिख रहे हैं। अमूमन लोग जो दिख रहे हैं या तो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, और कुछ लोकलाइट्स हैं जो आ रहे जा रहे हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नैनीताल खतरे की जद में है, ये बात सच है। अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या नैनीताल सही में खतरे की जद में है, नैनीताल की स्थिति दिन प्रतिदिन खतरे में होते जा रही है, ये सही है। और इससे टूरिज़्म पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ के हम जितने भी दुकानदार हैं उनसे आइए कुछ बातचीत करते हैं कि कैसा उनका व्यवसाय चल रहा है इन दिनों। तो यहाँ पर एक यहाँ दुकानदार हैं, तो आपका नाम क्या है? बोबो। जी, बोबो जी हैं। यूट्यूबर। अच्छा, बोबो जी हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का टूरिज़्म चल रहा है आजकल। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आवाज़ टीवी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारा मार्केट की रेगी करने आप आए हैं। तो मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट में लगभग सन्नाटा ही है। तो काफ़ी ठीक ठाक लोकल कस्टमर काफ़ी हुआ करता था, है ना। मार्केट काफ़ी डाउन है। तो कह रहे हैं कि नैनीताल खतरे में है, तो कह रहे हैं इतना तो है कि ऐसा कुछ नहीं है जितना न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो आपने भी देखा ही होगा पहले, तो न्यूज़ में काफ़ी उछाला जा रहा है, इस टाइप का कुछ है नहीं। मेरे मेरे वहाँ जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो आपका गूगल में देखा गया है कि इस टाइप का है, तो इस तरह का न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इतना खतरा है, उतना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, बस यह है कि टूरिज़्म कम हो गया है यहाँ आना, है ना। तो इसके बारे में आप दिखाइए कुछ अच्छा तो लगेगा। मार्केट देखिए, मार्केट का हाल आप दिखा ही सकते हैं, मार्केट काफ़ी डाउन है। तो हम सब कारोबारी लोग ऐसे ही बैठे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ हमारा आपका चैनल को कि मार्केट की रेकी करने आए हैं। तो आप देखिए, मार्केट का दिखाइए सबको। ये एक और दुकानदार हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सरनदास। जी, शरणदास जी से हम पूछते हैं कि किस तरीके का कारोबार हो रहा है और किस तरह की स्थिति है यहाँ की। कारोबार तो बहुत डल चल रहा है इस समय, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, डर रहा है। नैनीताल में पहाड़ जगह जगह गिर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। बलिया नाला जो है ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है और कल रात भी ये बैठा है। यहाँ पर करीब 20 फीट पहाड़ी जो है नीचे को चली गई है इसमें, और बहुत दिक्कत की बात है। यहाँ हम लोग खुद यहाँ रहते हैं, हमारा घर है, और हम खुद घबरा रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ से जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर के रहें और दूसरी जगह अपना बिजनेस कारोबार करें। यहाँ से हम इतने घबराए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध निर्माण जो हुए हैं उसकी वजह से भी पहाड़ों पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। आप ये समझिए, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और एक दिन ये आएगा कि यहाँ का बिल्कुल अस्तित्व ख़त्म ही हो जाएगा, जैसा कि इस समय नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके का नैनीताल की स्थिति है वो अभी हमने इनसे सुनी। और कोरोना में भी नैनीताल की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। चाहे यहाँ के जितने भी लोकल हैं, चाहे जितने भी दुकानदार हैं, उनका काम धंधा बिल्कुल ही बंद हो गया था। और बीच में थोड़ी बहुत स्थिति दुरुस्त हुई है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की न्यूज़ फ्लैश हो रही है तो दोबारा से कहीं ना कहीं स्थिति वैसी ही होते जा रही है। तो टूरिज़्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और बहुत से यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की उनका काम धंधा आजकल चल रहा है। तो यहाँ पर एक दुकान में हम एक और आए हैं। नमस्कार। आपका नाम? मेरा प्रशांत सिंह। तो हम प्रशांत जी हैं, इनसे बात करते हैं, शॉप ओनर हैं, कि आपको पता होगा नैनीताल की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है कि नैनीताल खतरे की जद में आ गया है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके काम में कितना इफेक्ट पड़ा है उस न्यूज़ से और कितना टूरिज़्म है नैनीताल में? टूरिज्म बिल्कुल शून्य हो गया है, बस बोनी बट्टा हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी हमारे 5 जनों का स्टाफ है, उनकी सैलरी भी निकालना बहुत टफ हो रहा है। पार्किंग पूरी खाली पड़ी है, पर्यटक एक नहीं आ रहा है यहाँ। ये जो न्यूज़ में आया है ये बहुत गलत फैलाया है, इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी हमने देखा प्रशांत जी जिस तरीके से बोल रहे थे
कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि विश्व पटल पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं नैनीताल बहुत ज़्यादा खतरे की जद में है, तो ऐसा नहीं है, उनका ये कहना है। उस न्यूज़ के कारण ही नैनीताल में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है। अभी उन्होंने बताया कि उनका 5 जनों का स्टाफ है, उन्हें सैलरी भी देनी होती है और ये जो भी अपना दुकान चला रहे हैं उन्हें बहुत सारा काम भी रहता है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो उनका काम चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की टूरिज़्म की स्थिति नैनीताल में है। तो हम इस वक्त तिब्बती मार्केट में हैं और आइए एक और शख्स हैं उनसे पूछते हैं तो किस तरीके का टूरिज़्म हो रहा है और जिस तरीके से न्यूज़ फ्लैशेस हो रही हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैम सर थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है इसमें मार्केट में, जिस हिसाब से न्यूज़ आई है चैनल्स में उस हिसाब से फ़र्क पड़ा है। लोकल में भी आदमी आने से डर रहा है थोड़ा बहुत। और कारोबार जिस तरीके का रहता है वैसा उसमें क्या है? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है सर। इस समय काम तो कम ही रहता है मगर फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है टूरिस्ट से। अच्छा, टूरिस्ट क्या कम आ रहे हैं। आपके कुछ या दोस्त या जो नैनीताल से बाहर रहते हैं, क्या उनके फ़ोन या कॉल जिस तरीके कुछ आया? पूछते हैं सर, पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। न्यूज़ देख के तो पूछता ही आदमी कि क्या चल रहा है आजकल, क्या नहीं चल रहा है करके। क्योंकि न्यूज़ में फ्लैश पूरा हो चुका है ना कि इस वजह से जैसे बोहाली मार्ग ही टूटा है, उस वजह से आदमी सोचता ही है। बरसात में थोड़ा बहुत तो होता है मगर इस बार ज़्यादा ही पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा ही आ गया नहीं सर। तो हम तिब्बती मार्केट के अंदर ही हैं, तो हमें तिब्बती समाज के ही एक शख्स मिल गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सिंह तोपगिर। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि लैंडस्लाइड या जिस तरीके की न्यूज़ फ्लैशेस हो रही हैं उसकी वजह से आपके कारोबार में किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? वो तो ऑब्वियसली है, जो भी लैंडस्लाइड है, जो भी अभी जो बारिश का जो मानसून सीज़न का जो भी है वो तो जो न्यूज़ जो वायरल होता है तो ऑब्वियसली वो तो बिजनेस से फ़र्क पड़ेगा जी, वो तो ऑब्वियसली है जी। जैसे इस बीच हम सबको ही पता है नैनीताल में ऑफ सीज़न रहता है, लेकिन जिस ऑफ सीज़न के बावजूद भी कुछ ज़्यादा ही गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग नैनीताल आने में डर रहे हैं। ऐसी किसी ने आपको या आपके परिचित ने फ़ोन कराया, ऐसा कुछ हुआ है? रिगार्डिंग इसी बारे में तो ऐसा कुछ फ़ोन या कुछ इस पर पता नहीं चला इसके बारे में तो रिगार्डिंग दिस लैंडस्लाइड। बाकी जिस तरीके का आपका कारोबार है उसमें गिरावट देखने को मिली है? जी उसमें तो अभी तो जो ऑफ सीजन चल रहा है वो तो ऑफ सीजन है, इसमें तो ऑब्वियसली वो गिराव तो वो तो होना है। तो रिगार्डिंग वो तो हर साल होता है आफ्टर जुलाई के बाद में, आफ्टर सीजन के बाद में जो मई हमारा तो सीजन तो मई एंड जून है, के बाद तो जुलाई ऑब्वियसली तो ऑफ सीजन है, आप देख सकते हैं इस मार्केट में जो जी। तो धन्यवाद आपका। तो मिली जुली प्रतिक्रिया ही देखने को मिली है जिससे भी हमने बात करी है कि कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से इस तरीके का हो रहा है, कोई बोल रहे हैं कि जिस तरीके की न्यूज़ फ्लैशेस हो रही हैं उसकी वजह से जो टूरिज़्म है गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कोई अगले मुद्दा लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।